देखिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के अंतर्गत कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी या कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था राजस्थान को। तो देखिए इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है ए नानी ब्याव देखे। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सैनिक छावनियों को याद रख सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एरिनपुरा है, एरिनपुरा। और एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है वो कहाँ पर थी, आपकी पाली के अंतर्गत थी। उसके बाद में न और नी, तो न से हो जाएगा नसीराबाद, और नसीराबाद कहाँ पर आपका अजमेर जिले में। और दूसरी न से हो जाएगा आपका नीमच, और नीमच मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद में ब्याव, इसका मतलब हो जाएगा ब्यावर, और ये भी कहाँ पर आपकी अजमेर जिले में। और इस देश से हो जाएगा देवली, और देवली कहाँ पर आपकी टोंक जिले में। और इस खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, उदयपुर में, उदयपुर। ठीक है, तो कितनी सैनिक छावनियां थी राजस्थान को 6 सैनिक छावनियों में बांटा गया था। अगला प्रश्न देखिए, नशीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। नशीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी ये आपको बताना है। देखिए दो तो ऐसी थी जहां पर क्रांति हुई नहीं थी, एक तो कौन सी थी आपकी ब्यावर, और दूसरी कौन सी थी खेरवाड़ा। अभी अपन बात कर चुके हैं ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ पर तो क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी बच गई 4। उनमें से देखिए नशीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। सबसे पहले क्रांति कहाँ पर हुई थी, नशीराबाद में हुई थी। उसके बाद में अगली नीमच में हुई थी। नीमच में कब हुई थी, 3 जून को। 3 जून को कहाँ पर हुई थी, नीमच। और उसके बाद में देवली, देवली में ये जो नीमच वाले जो क्रांतिकारी हैं यही 5 जून को देवली पहुंच गए थे और देवली में यहाँ पर विद्रोह किया था। और एरिनपुरा में अगस्त में क्रांति हुई थी। तो नसीराबाद में आपको पूछा गया था, तो 28 मई इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। धौलपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार था। देखिए धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र और हीरालाल। हीरालाल इन्होंने नेतृत्व किया था धौलपुर के अंतर्गत। और धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर जो विद्रोही है वो विद्रोही वो राज्य के बाहर के थे, राज्य के बाहर, राज्य से बाहर। यानी धौलपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी, इकलौती ऐसी रियासत थी जहां पर विद्रोह की जो बागडोर है वो राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथों में थी। ठीक है, ये बात आपको अलग से ध्यान में रखनी है। और धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा। और धौलपुर के शासक कौन थे, भगवंत सिंह थे, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार थे। किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, 28, 34, 31 या 38। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई थी, तो कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी, इसके द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1936-37 में इसका पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन किसने किया था, जमनालाल बजाज ने। इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। और पुनर्गठन किया किसने था, जमनालाल बजाज। आपको जमनालाल बजाज ये ऑप्शन देखने को मिलता है सबसे पहले, और यही आप आंसर करा जाते हो। लेकिन इसका गठन है वो 1931 में किया था। और किसने किया था, कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा किया गया था। जबकि 1936-37 में इसका पुनर्गठन हुआ था और वो जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 1938 में गोपीलाल यादव, 1938 में गोपीलाल यादव किस प्रजामंडल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। 1938 के अंतर्गत देखिए गोपीलाल यादव ये आपके भरतपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। कौन से प्रजामंडल के, भरतपुर प्रजामंडल ये पहले अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव थे, इसलिए भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। और 1939 के अंतर्गत 1939 में इस भरतपुर जो आपका प्रजामंडल है इसको भरतपुर प्रजा परिषद बना दिया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद इसमें परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, तो भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। और न केवल ये गिरफ्तार होने वाली, ये 2 बार जेल गई थी, ये 2 बार जेल गई थी। और ये गिरफ्तार क्यों हुई थी, ये जेल क्यों गई थी, तो जो आपकी सामंती अत्याचार है उसके विरोध में, यानी जो सामंत वर्ग है उन्होंने अत्याचार किया था और उन अत्याचारों के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, अंजना देवी चौधरी ने। तो अंजना देवी चौधरी 2 बार जेल जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बूंदी रियासत के द्वारा अंजना देवी चौधरी को निर्वासित भी कर दिया गया था। और अंजना देवी चौधरी है, ये पूछा जाए कौन है ये, तो ये आपकी राम नारायण चौधरी की पत्नी है, राम नारायण चौधरी।
और राम नारायण चौधरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनकी क्या है, ये पत्नी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए भगत आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ था? सबसे पहले तो इसका संबंध कहां से है, तो ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कहां पर हुआ था भगत आंदोलन? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कौन सी जाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति के किसानों के द्वारा किसने किया था? भील जनजाति के जो किसान हैं उनके द्वारा भगत आंदोलन किया गया था। और शुरू किसने किया था, ये आपसे पूछा है, तो ये आपका शुरू किया था गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भील जनजाति के किसानों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आपका शोषित वर्ग है और जो उत्पीड़ित भील है उनको संगठित करने का कार्य किया था गुरु ये आपके गोविंद गिरी के द्वारा। और 1883 के में गोविंद गुरु ने 1883 में गोविंद गुरु ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? कौन सा इसमें असम्मिलित है, ये आपको बताना है। देश दर्पण जो पुस्तक है शंकरदान सामोर के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश है कंडीदान के द्वारा, ये भी सही आपको दे रखा है। ये दोनों तो आपको सही दे रखे हैं। किरतार बावनी कवि ईसरदास, ये गलत हो गया। किरतार बावनी कवि ईसरदास, देखिए एक तो है किरतार बावनी और एक है दातार बावनी। दातार बावनी, दातार बावनी तो है बांकीदास आसिया। बांकीदास आसिया। और आपकी किरतार बावनी है, यह है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। रघुनाथ रूपक है, यमन साराम सेवक के द्वारा लिखित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इसमें असंगत पूछा गया था, तो किरतार बावनी हो जाएगा। किरतार बावनी पुस्तक ये दुर्सा आडा की है और डिंगल शैली के अंतर्गत ये लिखी गई है। दातार बावनी है, ये आपकी बांकीदास आसिया की है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। किस किसके बीच में हुआ था? एक तो आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री वर्सेस कौन थे? आपके जयपुर के पीएम थे। जयपुर के पीएम कौन थे? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के बीच में आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही आपको दे रखा है। उसके बाद इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। झालावाड़ से थोड़ी था, इसका संबंध तो जयपुर रियासत से था। जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध था, तो ये आपको गलत दे रखा है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और बदले में अंग्रेजों के द्वारा जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। लेकिन आपको इसमें पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा गया था। तो गलत इनमें देखिए दूसरा गलत है, पहला तीसरा तो सही है। तो इसमें केवल दो, आपको केवल दो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा।